हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। किसी भी पीजीटी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये क्लास आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है। डे नंबर 7 पे हम पहुंच चुके हैं। चैप्टर वाइज अपनी जो सीक्वेंस चल रही है, कुछ बेहतरीन क्वेश्चन लगाएंगे। चाहे आप एकलव्य मॉडल स्कूल की तैयारी कर रहे हो, एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग की तैयारी कर रहे हो, तो इसके लिए आप अगर एक कोर्स के लिए विजिट करना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हो। बिश्नोई कैम ऐप पे, प्ले स्टोर पे ये अवेलेबल है। साथ ही साथ एस्टेट 2023 का ट्रेंडिंग बैच और साथ ही साथ हरियाणा एचपीएस स्क्रीनिंग का बैच, DSSB का बैच अवेलेबल है। मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। द क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सबसे पहले, द रिएजेंट विच डज नॉट रिएक्ट विद बोथ एसीटोन एंड बेंजल्डिहाइड। मतलब अपने पास जो दो कंपाउंड दिए हुए हैं, एक बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, एसीटोन दिया हुआ है। मतलब मेरे पास एक एलिफेटिक कीटोन दिया हुआ है और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड दिया हुआ है, और आपको जो रिएजेंट दिए हुए हैं वो सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड, फिनाइल हाइड्रोजन, फेलिंग सॉल्यूशन और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। आप अपने क्वेश्चन को पहले एक बार कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, आंसर को एक बार खुद से देखिए कि इसका आंसर क्या होगा, फिर हम इसके सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले जो रिएक्शन है सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, आपको पता है अगर हम इसको खोल के लिखेंगे तो S डबल बॉन्ड OHONA, तो सबसे पहले सल्फर अटैक करेगा यहाँ, डेल्टा पॉजिटिव डेल्टा नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद तुम्हें पता है कि ये स्टेप डायरेक्ट नहीं होता है, इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन शिफ्ट होता है H पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ O नेगेटिव बनता है इस टाइप से O नेगेटिव, और इधर अपने पास सल्फर S डबल बॉन्ड OH, ठीक है। तो ये जो H होता है सल्फर, ये वाला क्या करता है, शिफ्ट करता है यहाँ, तब ये जाकर ये कंपाउंड बनता है। तो ये वाला जो पहली रिएक्शन है, ये तो आपको पता है कि आपके पास बनने वाली है, होने वाली रिएक्शन है। सेम इसी टाइप अगर मैं इसकी एसीटोन की जगह क्या ले लूंगा, बेंजल्डिहाइड ले लूंगा, तो भी यही रिएक्शन होगी। उस टाइम यहाँ जो 2 CH3 है उसकी जगह एक पीएच हो जाएगा, एक हाइड्रोजन हो जाएगा, बाकी सारा केस सेम रहेगा, SO3 Na पॉजिटिव। मेरे ख्याल में ये दोनों पहली रिएक्शन तो बहुत सिंपल सी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और ये रिएक्शन किसमें होती है, इक्विलिब्रियम के अंदर है, होती है। दूसरी फिनाइल हाइड्रोजन के साथ आपको पता है रिएक्शन है एसीटोन है, ये फिनाइल हाइड्रोजन है, हम वाटर यहां से रिमूव करेंगे ये वाला और डबल बॉन्ड बना देंगे नाइट्रोजन और इसके बीच में, मींस ऐसे NH N डबल बॉन्ड NHPH। और इसी टाइप से अपनी जो अगली रिएक्शन है वो बेंजल्डिहाइड के साथ हो जाएगी। तो पहली दोनों रिएक्शन तो होती है। फेलिंग सॉल्यूशन क्या करता है, फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन आपको पता है कि जो एलिफेटिक अपने पास क्या हो, एलिफेटिक एल्डिहाइड, इनके लिए शो करता है। एलिफेटिक में एल्डिहाइड जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एसिडिक सोल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। साथ ही साथ अपने पास रेड कलर का पीपीटी बनता है, रेड पीपीटी, ठीक है। दूसरा एलिफेटिक एल्डिहाइड के साथ शो करता है, ना कि एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ। एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ फेलिंग सॉल्यूशन नहीं शो करता, पॉजिटिव टेस्ट। दूसरा एसीटोन क्या है, कीटोन, कीटोन के लिए भी ये टेस्ट नहीं होता। ये किसके लिए होता है, एलिफेटिक एल्डिहाइड के लिए। तो इसका मतलब ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है ये दोनों के साथ, एक कीटोन हो गया और एक एरोमेटिक एल्डिहाइड हो गया। तो एरोमेटिक एल्डिहाइड के साथ और कीटोन के साथ फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट नहीं देता। तो आंसर तो अपना यही हो जाएगा। ग्रिग्नार्ड वाले के बारे में हम जान लेते हैं। ग्रिग्नार्ड का रिएक्शन तो देखिए सिंपल, आपको सबको पता है। अगर आप RMGX की रिएक्शन करवाओगे, RMGX ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ये अटैक करेगा यहाँ, तो यहाँ अपने पास एल्कोहल बनेगा, एसीटोन ऑलरेडी है, R जो भी ग्रुप होगा, चाहे CH3 हो, C2H5 हो, जो भी हो, उसके अकॉर्डिंग क्या बन जाएगा, एल्कोहल बन जाएगा अपने पास 3 डिग्री का, ठीक है। और अगर इसी जगह अपने पास क्या होता है, एल्डिहाइड होता, तो अपने पास एल्कोहल बन जाता 2 डिग्री का। क्लियर है। इसके बाद आगे आप हाइड्रोलिसिस कर लेंगे, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड वाली रिएक्शन तो सिंपल है। डबल बॉन्ड पे आपने क्या करना है, RMGX, R नेगेटिव MGX पॉजिटिव, इसका अटैक करवाना है। चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, दोनों के साथ रिएक्शन है, शो करेगा। पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ओजोनोलिसिस में कहता है कि कौन सी एल्कीन ले कि प्रोडक्ट हमें ये मिले। मतलब मेरे पास ये प्रोडक्ट मिल रहे हैं दो, प्रोपेनल लिखा हुआ है, प्रोपेन टू ओन, मतलब सबसे पहले 1 2 और 3, 2 पे प्रोपेन, एक तो ये मिलना चाहिए मेरे को ओजोनोलिसिस के बाद, एक मेरे पास ये वाला मिलना चाहिए, CH3 C डबल बॉन्ड OH। आपको पता है कि जब भी ओजोनोलिसिस करते हैं तो डबल बॉन्ड को तोड़ते हैं और उसी 2 बॉन्ड तोड़ेंगे तो 2 ऑक्सीजन लगा देंगे। तो मुझे पता है कि यहाँ जो ऑक्सीजन लगे होंगे, सपोज करो ये वाला ऑक्सीजन बाद में आया होगा, तो ऐसे ये वाला डबल बॉन्ड हमने ब्रेक किया होगा और एक ऑक्सीजन इसको दिया, एक ऑक्सीजन इसको दिया। तो आप सिंपल देख सकते हो कि मैं अगर ये प्रोडक्ट बनाना चाहूं तो कुछ इस टाइप से रहा होगा, C डबल बॉन्ड CH3 और हाइड्रोजन, ये वाला केस आपके सामने ऐसा रहा होगा। आपने ये डबल बॉन्ड तोड़ा होगा और एक ऑक्सीजन इसको दिया होगा, एक ऑक्सीजन इसको दिया होगा, तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बना होगा। मतलब ये प्रोपेन टू ओन इससे बनेगा और मिथेनल इससे बनेगा, ठीक है। इसको मैं अगर खोल के लिखूं तो इस टाइप से लिखता हूं, CH3 CHO, ठीक है। क्या बना अपने पास, मिथेनल, सॉरी मिथेनल, यहाँ हाइड्रोजन, ये वाला अगर यहाँ हाइड्रोजन रखेंगे तो अपने पास ये बनेगा CH2O, ठीक है भाई। ऐसे C डबल बॉन्ड O और H, एक हाइड्रोजन का, ठीक है, ये वाला ऐसे लिख लो,
CH2O, ठीक है, 2 हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया। तो आपके पास अगर ये वाला कंपाउंड है तो इसका मतलब मुझे 2 मिथाइल प्रोपेन, अगर मैं इसका नाम लिखता हूं, देखो यहां से नंबरिंग करते हैं इसकी 1 2 और 3, तो क्या है 2 पे क्या है मिथाइल, ये वाला मिथाइल ग्रुप हुआ 2 पे, और अपने पास क्या है प्रोपीन है, 1 2 3 की चेन है तो प्रोपीन, 2 मिथाइल प्रोपीन, पहला ही आंसर हो जाएगा। इसके बाद थोड़ा फैक्ट जान लीजिए इस क्वेश्चन के बारे में। अगर हमसे ओजोनोलिसिस करवाता है और रिएजेंट अलग अलग देता है, अलग अलग का मतलब है कि ओजोन दिया आपको साथ, ओजोनोलिसिस तो करवा ही रहे हो आप, मतलब आपने डबल बॉन्ड तो तोड़ना ही तोड़ना है, ठीक है, ऐसे मंदिर बना के तोड़ते थे ना पहले, ऐसे ऐसे, ये वाला ऐसे, ठीक है, तो ये वाला तो मैंने करवा रखा है क्लास में आपको बिल्कुल सारी चीजें। अगर आपको ये वाला दिया हुआ है Me2S दिया हो या H2O2 दिया हो या सोडियम बोरोहाइड्राइड दिया हो, इन तीनों केस में प्रोडक्ट अलग अलग मिलेंगे। देखो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपने क्या किया, दोनों बॉन्ड को तोड़ा और एक एक ऑक्सीजन दे दिया, ये वाला एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड तोड़ा है, ऑक्सीजन दे दिया, ठीक है, तो एल्डिहाइड बन रहा है। अगर आपने H2O2 लिया है तो ध्यान से देखना क्या किया, आपने जो एक ऑक्सीजन तो तोड़ा ही तोड़ा, डबल बॉन्ड को तोड़ के ऑक्सीजन तो आपने दिया ही दिया, यहां ये वाला ऑक्सीजन, लेट्स सपोज मैंने ये वाला और ये वाला ऑक्सीजन तो ऐड किया ही किया। उसके बाद जो यहां हाइड्रोजन होगा, अगर आपको H2O2 दिया हो तो जो भी CH बॉन्ड है उसके अंदर एक ऑक्सीजन इंसर्ट करना होता है, कंपाउंड आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। और अगर आपके पास क्या हो, सोडियम बोरोहाइड्राइड हो, तो आपको पता है कि मान लो आपने ओजोनोलिसिस करके आपने एल्डिहाइड बना लिया, और ये क्या करेगा, इसको रिड्यूस कर देगा किनके अंदर, एल्कोहल के अंदर, तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेंगे वो क्या बनेंगे, एल्कोहल बनेंगे। ये आपके लिए एक्स्ट्रा फैक्ट थे, इनको आप याद रखिए। चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और कंप्लीट बेच के लिए आप एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी पीजीटी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे DSSB के लिए या हरियाणा स्क्रीनिंग जो HPSC का है, या आप एकलव्य मॉडल के लिए तैयारी कर रहे हो। अब देखिए यहां अगर हम बात करें जिंक अमलगम का HCl के साथ, आपको पता है कि एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन अगर मैं करवाता हूं जिंक अमलगम के साथ, ठीक है, और HCl की प्रेजेंस में, वो भी कंसंट्रेटेड, तो आपके पास जो अल्केन कंपाउंड मिलता है, क्या मिलता है, अल्केन, मतलब C डबल बॉन्ड जो O होगा उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, CH2 के अंदर। तो आप देख पा रहे हो यहां अपने पास एसिड है, इसके साथ तो रिएक्ट करेगा नहीं, यहां C डबल बॉन्ड O है, इस C डबल बॉन्ड O को सिर्फ CH2 में कन्वर्ट करना है। तो पहला ऑप्शन CH3 CH2 कार्बन का नंबरिंग काउंट कर लो, 1 2 3 4 4 तक है, तो आपका क्या हो जाएगा, CH2। क्लियर है यहां तक की बात, तो ऑप्शन फर्स्ट इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था, क्लिम्सन रिडक्शन इसको बोलते हैं, और ये किन के लिए होता है, जो अल्कली सेंसिटिव ग्रुप वाले होते हैं, अल्कली सेंसिटिव, जो भी कंपाउंड अल्कली सेंसिटिव होते हैं उनके लिए क्लिम्सन रिडक्शन यूज करते हैं। अल्कली सेंसिटिव का मतलब क्या है, क्योंकि यहां एसिडिक हाइड्रोजन है, अगर मैं वोल्फ किश्नर रिडक्शन करता हूं तो उसके अंदर क्या है, NH2 KOH होता है, और बेस है तो वो इस H को निकाल देगा, तो उस केस में हम क्या नहीं करते, वुल्फ किश्नर रिडक्शन है उसको प्रेफर नहीं करते, वुल्फ किश्नर को किसको करते हैं, क्लिम्सन रिडक्शन को। ये कौन सा रिडक्शन है, क्लिम्सन रिडक्शन। क्लियर हो गई यहां तक की बात। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कहा गया, यहां पहले एक्वस NaOH लिया हुआ है, ठीक है, उसके बाद अपने पास क्या लिया हुआ है, CH3I लिया हुआ है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो यहां इस कंपाउंड को देख के तुम्हारे ख्याल दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा होगा, ठीक है। अगर मैं यहां बात करूं तो डायरेक्ट कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां अपने पास एल्कोहल है, ये क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन की तरह काम करेगा, अपने पास फिनॉक्साइड बनाएगा। NaOH है, इसने क्या किया, यहां से हाइड्रोजन निकाला, आपके पास क्या बना डायरेक्ट, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसके अंदर, और तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आप ऐसा सोचो कि कहीं जैसे RX के केस में तो हम OH का अटैक करवा के X को निकाल देते हैं, तो यहां आप कुछ नहीं कर सकते वैसा कि आप उसको OH को डायरेक्ट रिप्लेस कर दो यहां से, या CH3 को रिप्लेस कर दो बेंजीन से। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतनी आसान नहीं है बेंजीन के ऊपर, क्योंकि एक एरोमेटिक सिस्टम है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की भरपूर है वहां, ठीक है। अब ये O नेगेटिव बना है, अब हमारे पास क्या है, CH3I, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल यहां अटैक करके इसको निकाल सकता है, तो ये आपके पास पॉसिबिलिटी रहेगी, यहां CH3O CH3 ये वाला आपका कंपाउंड बन जाएगा, और ऑप्शन चेक कर सकते हो, डी इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल में क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, समझ में आ गया होगा। बस कुछ नहीं, आपको ये देखना है कि कौन कहां अटैक करेगा। बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला भी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, KVS में पूछा हुआ है, इस बार वाले में नहीं, लास्ट ईयर, ठीक है। अब ये बात करते हैं, ये है प्रीवियस ईयर। अब आपको बोला गया है कि डबल बॉन्ड है और एल्कोहल है, और एल्डिहाइड में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है कि जो एल्कोहल है, ज्यादातर जो रिएजेंट है वो उसको एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं, हमें कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन करना है। मतलब क्या करना है, कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन हमें करना है। टू कैरी आउट द अबव कन्वर्जन द मोस्ट सुटेबल रिएजेंट इन टर्म्स ऑफ यील्ड ऑब्टेन्ड वुड बी, बढ़िया, सबसे बढ़िया कौन सा होगा। देखो अगर मैं KMnO4 की बात करता हूं, चाहे वो एसिडिक हो चाहे वो एल्कलाइन हो,
ये दोनों के दोनों OH को किस में कन्वर्ट करेंगे, एसिड के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इवन ये तो आपने देखा होगा कि अगर मैं टोल्यूइन लेता हूं सपोज करो और ये लेता हूं तो ये कार्बोहाइड्रेट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, एसिड के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये वाला तो होगा ही नहीं ना, ये होगा। ये दोनों ऑप्शन तो आपके कट गए पहले ही, ये वाले दोनों ऑप्शन आपके कट गए पहले, क्योंकि ये तो डायरेक्ट एल्डिहाइड में नहीं लेके जाएंगे, कहां ले जाएंगे, एसिड के अंदर ले जाएंगे। उसके बाद तुमने देखा होगा CrO3, अगर मैं H2SO4 की प्रेजेंस में और साथ में मैं ले लेता हूं एसीटोन एक्वस, क्या ले लेता हूं, एसीटोन एक्वस, जिसको जोन्स रिएजेंट बोलते हो। क्या बोलते हो, जोन्स रिएजेंट, जोन्स रिएजेंट। ये जोन्स रिएजेंट क्या कर देता है, अगर मान लो मेरे पास अलाइलिक क्या है, ये वाला सीन है, अलाइलिक एल्कोहल है, इसके अंदर CrO3 H2SO4 की प्रेजेंस में ये क्या कर देगा, इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। और होना क्या चाहिए, रूम टेम्परेचर होना चाहिए, रूम टेम्परेचर पे ये रिएक्शन। बट जो PCC पायरिडिनियम क्लोरोक्रोमेट, अगर आप यहां बात करोगे 1 डिग्री एल्कोहल को एल्डिहाइड में ये सारे रिएजेंट चेंज कर देते हैं। चाहे आपके पास PDC हो, चाहे आपके पास PCC हो, चाहे आपको सारेट रिएजेंट हो, चाहे आपके पास कोलिन्स रिएजेंट हो। देखो सारेट रिएजेंट में क्या होता है, CrO3 होगा, उसके साथ 1:2 में होता है, ये 1:2 में। एक CrO3 है तो 2 किसका होगा, पायरिडीन का होगा, दो मोल किसके होंगे, पायरिडीन के। सॉल्यूशन जो किसके अंदर लेंगे, सोलवेंट होगा पायरिडीन। दूसरे वाले में कोलिन्स में कुछ नहीं होता, ये सेम होता है, CrO3 और 2C5H5 पायरिडीन इन CH2Cl2 सॉल्वेंट के अंदर। PCC में देखो, सॉरी ये PDC है और ये PCC है, ठीक है, अपोजिट लिख दिया यहां। ये डाइक्रोमेट है, ठीक है, PDC, और ये क्या अपने पास है, क्लोरोक्रोमेट। अब देखिए दोनों के अंदर क्या है, CrO3 तो दोनों के अंदर होगा, जैसे इसके पायरिडीनियम ये ऐसे होता है, CrO3 इनका 1:1 होता है, 1:1:1। HCl भी 1 होगा, पायरिडीन भी 1 होगा, ठीक है, और साथ में CrO3 भी होगा। आपको पता है कि यहां अपने पास लोन पेयर है तो H पॉजिटिव लग जाता है इसके साथ, जैसे ये H पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है। तो PDC ये सारे के सारे किस लिए यूज करते हैं हम, 1 डिग्री अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। चाहे आपके पास PCC हो, चाहे PDC हो, चाहे सारेट हो, कोलेंस हो, ठीक है। जोन्स रिएजेंट भी होता है। जोन्स रिएजेंट क्या करता है, फर्दर ऑक्सीडाइज, वैसे तो एल्कोहल के अंदर ही ले जाता है, ये एल्कोहल को एसिड के अंदर ही ले जाता है, ठीक है। रूम टेम्परेचर होना चाहिए, एसिडिक कंडीशन होनी चाहिए। यहां ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया भाई, इन्होंने CrO3 सिंपल लिख के दिया है, तो ये जोन्स रिएजेंट नहीं है, ठीक है। तो यहां आपका राइट आंसर क्या जाएगा, 4th इज द राइट आंसर। मेरे ख्याल में ये तुम्हें एक सिनेरियो क्रिएट हो गया होगा, क्वेश्चन कोई आएगा तो आप उसको हैंडल कर लोगे। क्लियर है यहां तक की बात, आगे चले। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। मतलब आपने पास कोई कार्बोनिल ग्रुप है और उसके ऊपर न्यूक्लियोफाइल का अटैक करवाना है, मुझे सिर्फ क्या देखना है, यहां डेल्टा पॉजिटिव, यहां डेल्टा नेगेटिव। जितना ज्यादा डेल्टा पॉजिटिव होगा उतना ही इजीली न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। पहला है मेरे पास बेंजल्डिहाइड, C+OH। दूसरा है मेरे पास पैराटोल्यूइन, C+OH, यहां CH3, ठीक है। और एक है मेरे पास नाइट्रो। तो आपको पता है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किस पे होगी, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे। जितना स्ट्रॉन्ग और जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे इस पॉजिटिव चार्ज को बढ़ाएंगे, जो अभी हम देख रहे थे, इस पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज को इंक्रीज करेंगे तो सिंपल सी बात है कि यहां हमारे पास नाइट्रो ग्रुप है और एक में मेरे पास क्या है, एसिटोफिनोन है, मतलब एक पीएच है, C+O यहां आप देखोगे तो बेंजीन रिंग तो सबके अंदर है। इस बेंजीन रिंग के ऊपर क्या है, एक नाइट्रो ग्रुप है जो कि विड्रॉइंग ग्रुप है, -I और -M, मतलब ये बोल सकता हूं -I और -M इफेक्ट, जिसका होगा सबसे ज्यादा उसी पे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, सबसे स्ट्रांगली और फास्ट होगी। तो पैरा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल में ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट रिएक्शन देखिएगा। नेक्स्ट रिएक्शन आपके पास जो है, द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, क्या है आपके पास, Cl2, रेड फॉस्फोरस और H2। आपको पता ही चल गया होगा, हेल वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है ये। इसमें क्या बनता है अपने पास, अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो, ठीक है, अल्फा क्लोरो या अल्फा ब्रोमो कंपाउंड बनता है। तो इसके अंदर आप देखोगे तो अल्फा पोजीशन पे जितना हाइड्रोजन है, अगर मैं एक्सेस में लेता हूं क्लोरीन को, तो मेरे पास जितने हाइड्रोजन है वो सारे रिप्लेस होंगे। अदरवाइज आपको क्या करना होता है, एक ही करके आके एक हाइड्रोजन को हटा के वहां क्लोरीन लगाना होता है, CH3, CH2, CH, Cl, COOH। अगर यही मेरे पास एक्सेस में दे रखा हो, यहां क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, दोनों ही रिएक्शन हो सकती है, ठीक है।
देखना चाहो तो इसके बारे में थोड़ा सा देख सकते हो। हेल-वोलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है, फॉर्मिक एसिड नहीं बनाया जा सकता, या फॉर्मिक एसिड के साथ हम ये रिएक्शन है नहीं कर सकते, क्योंकि फॉर्मिक एसिड के बाद जो बनेगा वो अनस्टेबल होगा। अल्फा क्लोरो और ब्रोमो दोनों के साथ रिएक्शन दे सकता है। सबसे पहले क्या करता है, जो रेड फॉस्फोरस है PbR3 बनाएगा, एसिड के साथ रिएक्ट करके अपने पास ये बनेगा कंपाउंड, ठीक है। उसके बाद देखिए ये इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होता है। अगर मैं इसको थोड़ा सा आगे बात करता हूं तो सबसे पहले ये आप देख सकते हो, पहला जो स्टेप होगा PbR3 है वो क्या बना देगा, एसिड वाले में COBr बनेगा। उसके बाद यही जो कंपाउंड है वो इनोल फॉर्म में, मान लो मैंने R जो है उसको CH3 CH2 ले लिया, R को क्या ले लिया CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O Br, ये वाला कंपाउंड मैंने ले लिया। अब ये इनोल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, कीटो इनोल फॉर्म, जैसे यहाँ CH2 की जगह CH हो जाएगा डबल बॉन्ड, और ये सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये बन जाएगा, जैसे ये वाला कंपाउंड बन गया Br। अब मेरे पास जो Br है, सपोज करो ये वाला Br2 दोबारा, ठीक है, या Cl2 लिया है या Br2 लिया है, तो अब ये डबल बॉन्ड यहाँ और ये वाला इस पे अटैक करेगा और ब्रोमीन बाहर। तो बात समझ आ रही है तुम्हें, तो यहां से अटैक करेगा तो इसके तो इस कार्बन के तो दोनों बॉन्ड दोबारा बन गए, क्योंकि यहां से डबल बॉन्ड बना रहा है ये, और इसका यहां से टूट रहा है और यहां से बन रहा है, तो इस कार्बन पे तो कुछ नहीं होगा, यहां इस कार्बन पे ब्रोमीन लगा दोगे तुम, तो अगला कंपाउंड जो तुम्हारा बना है वो ये वाला बना गया। सेकंड कार्बन पे अल्फा कार्बन है, उस पर ब्रोमीन आ गया, और उसके बाद COBr, क्लियर है। उसके बाद तुम्हारे पास जो H2O है वो अटैक करेगा यहाँ इस पे, और इसको ओपन करेगा, बॉन्ड वापस आएगा, ये Br निकल जाएगा, तो यहाँ अपने पास एसिड दोबारा जनरेट हो जाएगा और Br यहाँ रह जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है तुम्हें? मैकेनिज्म भी हमने साथ ही साथ देख लिया भाई। उसके बाद अपने पास वाटर दिया हुआ है, वाटर का अटैक करवाएंगे इसी कंपाउंड पे, इसी कंपाउंड पे हम क्या करवाएंगे, OH का अटैक करवाएंगे। OH यहाँ ये बॉन्ड ओपन करेगा, वापस आएगा, Br निकल जाएगा, तो अपने पास 2 क्लोरोब्यूटेनोइक एसिड, इसका क्या होगा, राइट आंसर बन जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस बार अपने को क्या दिया हुआ है, HBr एक्सेस में दिया हुआ है, मतलब H पॉजिटिव और Br नेगेटिव, मेरे पास 2 है और ये एक्सेस में है। एक्सेस में है मतलब मेरे को 2 चीजें देखनी है कि सबसे पहले कहां अटैक करूं मैं इसको। यहाँ इसके पास लोन पेयर है, तुम्हारे पास ये इसकी पोजीशन चेंज कर देते हैं, फिर 2 नंबर पोजीशन पे है ना, तो मैं यहां रख देता हूं इसको CH डबल बॉन्ड CH2। अब देखो यहां जो इलेक्ट्रॉन है, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो 2 न्यूक्लियाई के बीच में, 2 कार्बन के बीच में, और ये है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। तो सबसे पहले H पॉजिटिव को कौन अट्रैक्ट करेगा, जो ज्यादा फ्री है, मतलब नॉन बॉन्डिंग वाला ज्यादा फ्री है, तो इसको ये अट्रैक्ट करेगा। तो आपके पास क्या बन जाएगा, इस टाइप से O CH3, यहां पॉजिटिव आ जाएगा ऑक्सीजन पे और साथ में हाइड्रोजन, और आपके पास यहाँ C डबल बॉन्ड CH2 है, CH2। अब देखो आपके पास Br भी तो है, Br नेगेटिव, ये पॉजिटिव चार्ज कैसे स्टेबलाइज होगा, अगर इसके ऊपर अटैक करते हैं CH3 पे, ये वाला ग्रुप ऐसे निकलेगा, आपके पास क्या बन गया, ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था वो स्टेबलाइज हो गया, OH बन चुका है, और CH3 Br निकल गया, और अब आपके पास क्या है, CH डबल बॉन्ड CH2। अब तुम्हारे पास एक्सेस में है, तो मतलब H पॉजिटिव और भी है तुम्हारे पास, Br नेगेटिव भी है, एक्सेस में लिखा हुआ है। अब तुम्हारे पास जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, जैसे एल्कीन पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोफाइल ऐड करते हैं, तो यहां इसको अटैक करवाओगे H पॉजिटिव पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को। अब मुझे कहां Br जोड़ना है, कहां H जोड़ना है, वो क्या कौन डिसाइड करेगा, कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी। मान लो मैंने इसको डबल बॉन्ड को हटाया और यहां हाइड्रोजन जोड़ दिया सपोज करो, तो कार्बोकटाइन यहां बनेगा। दूसरा केस ये हो सकता है कि तुमने क्या किया, OH बनाया और यहां आपके पास CH2, आपने ये वाला हाइड्रोजन तो यहां जोड़ दिया और यहां आपने क्या बना दिया, कार्बोकटाइन। तो ये देखूंगा तो मैं आप ये कहोगे कि ये बेंजीन रिंग से स्टेबलाइज्ड कार्बोकटाइन है, तो ये वाला ज्यादा स्टेबल बनेगा, तो इसको हम नहीं प्रेफरेंस देंगे, तो इसको हटा देंगे। और अब आपके पास क्या है, Br है। अब आपके पास क्या है, Br जो पड़ा है सोल्यूशन में वो अटैक करेगा, यहाँ Br लग जाएगा, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, Br आ जाएगा। मेरे ख्याल में क्वेश्चन समझ में आ गया, आंसर देख लीजिएगा। पहले वाले में यहां लगा रखा है, जो अपन दूसरी पॉसिबिलिटी देखी थी वो, ये तो हो नहीं सकता। यहां Br को डायरेक्ट जोड़ दिया हाइड्रोजन, ये भी नहीं होगा, ठीक है। OH को रिप्लेस नहीं किया जा सकता, ठीक है, ये भी नहीं होगा। यहां देखिए ये जो डायरेक्ट ये कार्बन के साथ है बॉन्ड से, ये बॉन्ड किसके साथ है, कार्बन के साथ है, कार्बन हाइड्रोजन ब्रोमीन CH3, कार्बन हाइड्रोजन ब्रोमीन CH3, ये वाला ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के बारे में पूछ रहा है। अपने पास प्रोपेनल दिया हुआ है, बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है, प्रोपेनेन दिया हुआ है और ब्यूटेनॉन दिया हुआ है। तो मुझे ये पता है कि एल्डिहाइड के ऊपर न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ज्यादा फास्ट होती है एज कंपेरिजन टू कीटोन। अगर मैंने आपने लास्ट वाले लेक्चर देख रहे हो तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी ऐसा कोई क्वेश्चन हमने किया था शायद, ठीक है, और मैंने आपको बताया था कि यहाँ डेल्टा पॉजिटिव है, यहाँ डेल्टा नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव डेल्टा पॉजिटिव, तो यहाँ देने वाले ग्रुप प्लस आई इफेक्ट वाले 2 है CH3 ग्रुप, और यहाँ 1 है CH3 ग्रुप, तो इसका डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होता है। एल्डिहाइड का डेल्टा पॉजिटिव ज्यादा होने की वजह से न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्ट शो करता है एज कंपेरिजन टू कीटोन। अब मेरे पास क्या है, 2 एल्डिहाइड है, एक प्रोपेनल है, एक बेंजल्डिहाइड है, मतलब मेरे पास एक तो बेंजीन रिंग है C डबल बॉन्ड OH, और एक मेरे पास क्या है CH3
C डबल बॉन्ड OH। मुझे पता है कि इसका डेल्टा पॉजिटिव जो है वो कम रहेगा, क्योंकि इसके अंदर जो पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उससे ये नेगेटिव जो पॉजिटिव चार्ज है वो क्या हो रहा है, उसका मैग्नीट्यूड कम हो रहा है, और यहां सिर्फ प्लस आई इफेक्ट से हो रहा है। तो जो एल्डिहाइड एलिफेटिक है वो ज्यादा फास्ट रिएक्शन शो करेंगे एज कंपेरिजन टू बेंजीन रिंग वाले के। तो इसका मतलब प्रोपेनॉल तो सबसे आगे आएगा, प्रोपेनॉल सबसे आगे आएगा, ये तो कट जाएगा। बेंजल्डिहाइड, और देखिए यहां प्रोपेनॉल सबसे कम है। प्रोपेनॉल तो हमें पता है कि एल्डिहाइड तो क्या आएगा, कीटोन से पहले आएगा, तो यहां कीटोन पहले दे रखा है तो इसको तो काट ही दो। इसमें भी इसको भी काट सकते हो तुम, ये तो पहले कट गया। अब देखो यहाँ प्रोपेनॉल, उसके बाद यहाँ प्रोपेनोन दिया हुआ है और यहाँ बेंजल्डिहाइड दिया हुआ है। कीटोन और एल्डिहाइड में एल्डिहाइड पहले आएगा तो ये वाला, और उसके बाद प्रोपेनोन और फिर ब्यूटेनोन। अगर इन दोनों में हम कंपैरिजन करें ब्यूटेनोन और प्रोपेनोन में, तो आप देखोगे एक के ऊपर क्या है, अल्काइल चेन है वो 2 की है, CH3। अल्काइल चेन जितनी लंबी होती है उसका प्लस आई उतना ज्यादा होता है। और दूसरे के अंदर क्या है, अपने पास ब्यूटेनोन है 1 2 3 और 4, और अपने पास ये वाला केस ऐसा है। तो यहां अगर मैं बात करूं तो यहां कार्बन जितने देने वाले कार्बन है प्लस आई, एक साइड मिथाइल है और एक साइड इथाइल है, तो ये आपके पास आंसर क्या होगा, सेकंड इज द राइट आंसर। इसका मतलब इसका क्या होगा, ज्यादा होगा, क्योंकि यहाँ ग्रुप प्लस आई वाला कम है, 2 मिथाइल ग्रुप है, वहां एक इथाइल है एक मिथाइल है। जितनी कार्बन की लंबी चेन होती है प्लस आई इफेक्ट उसका ज्यादा होगा, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ेंगे तो ये बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नंबर ऑफ रिएक्शंस दैट आर प्रोड्यूस बेंजल्डिहाइड, इनमें से कौन कौन सी रिएक्शन बेंजल्डिहाइड प्रोड्यूस करेगी। द नंबर ऑफ रिएक्शंस, आपको नंबर बताना है कि 1 2 3 4 कितनी रिएक्शंस। तो पहली रिएक्शन देखिए, इस बार के एनवीएस के पेपर में भी यही रिएक्शन आई हुई थी। इसका नाम क्या है, गटरमैन कोच रिएक्शन। आपके पास क्या बनेगा, सिंपल बेंजल्डिहाइड बनता है, सबको ही पता होगा, ठीक है, आप सारे लोग पढ़ा भी रहे होंगे। दूसरे वाले में क्या है, जैसे हम सबसे पहले हमने टोल्विन लिया और उसका हमने क्या किया, क्लोरीनेशन किया लाइट के प्रेजेंस में, तो अपने पास CH2Cl2 बना। अब मुझे इसका हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं मैं, तो आपको पता है कि जब भी आपको पहले भी मैंने बता चुका बहुत से क्लासेस के अंदर कि अगर आपके पास ऐसा केस है CH, एक क्लोरीन को रिप्लेस किया, हाइड्रोजन आ गया। दूसरी बार फिर मैं एक क्लोरीन को रिप्लेस करता हूं, हाइड्रोजन आ जाएंगे। एक कार्बन के ऊपर 2 OH ग्रुप है तो वाटर को रिमूव करूंगा, और वाटर को रिमूव करूंगा तो आपको पता है कि इस कार्बन का एक बॉन्ड ये वाला कम हो गया, ठीक है, और इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड यहां से हाइड्रोजन हटके गया तो वो कम हो गया। तो इनको अपने जो वैलेंसी है उसको कंप्लीट करेंगे, उसके लिए यहाँ हाइड्रोजन था ही, ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड बना लेगा। इस बॉन्ड की जगह इसने यहां बना लिया और इसका जो हाइड्रोजन वाला कटा वो भी बॉन्ड बन गया, तो ये भी एल्डिहाइड बनेगा। दोनों अनस्टेबल होते हैं, OH ग्रुप। ये वाला रिएक्शन आपको पता है, एसिड क्लोराइड को अगर मुझे किस में कन्वर्ट करना है, एल्डिहाइड में। आपने अभी देखा था कि कुछ रिएजेंट ऐसे थे जो अल्कोहल को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट कर रहे थे, हमें एल्डिहाइड नहीं बना पा रहे थे, एसिड बना पा रहे थे। तो कुछ ऐसे कंपाउंड या नेम रिएक्शन है जो कि हम कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन की बजाय हम रिडक्शन का यूज कर सकते हैं। रोजनमंड रिडक्शन, रोजनमंड रिडक्शन में क्या होता है, अपने पास एसिड क्लोराइड को H2PD बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में, ये बेरियम सल्फेट क्या करता है, ये मान लो कि पॉइजन्स का काम करते हैं, यहाँ सल्फर भी ले सकते हैं, क्विनोलिन भी ले सकते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसका जो फर्दर ऑक्सीडेशन है उसको रोकते हैं, मतलब एसिड में कन्वर्ट नहीं होने देते, किस में रोक देते हैं, एल्डिहाइड के अंदर। किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। और यहां जो हमने लिया है इससे क्या नहीं बनाया जा सकता, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता, ये बात ध्यान रखना, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं बनाया जा सकता। डाइबाल का मैंने पहले भी बताया था, ये क्या होता है, डाई आइसोब्यूटाइल, डाई आइसोब्यूटाइल, डी का फॉर डाई आइसोब्यूटाइल, मतलब आपके पास कुछ ऐसा, ये आइसोब्यूटाइल ग्रुप हो गया, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और 4 कार्बन। तो डाई है तो 2 हो गए ऐसे ग्रुप। आइसोप्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल 2 ग्रुप है, डाई आइसोब्यूटाइल, सॉरी ब्यूटाइल, ब्यूटाइल है 4 कार्बन, और फिर एल्यूमिनियम और हाइड्राइड। ये क्या करता था, साइनाइड को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता था, एस्टर को एल्डिहाइड में, एस्टर को एल्डिहाइड में, लेक्टोन को लेक्टोल में। ये तुम्हें करवा दिए हैं, लास्ट टाइम हमने किया था, उसके अंदर भी डिस्कस किया था डाइबाल के बारे में, ठीक है। तो यहां भी हम क्या करते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं, तो एस्टर से डायरेक्ट एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो ये सारी की सारी रिएक्शन क्या है, एल्डिहाइड प्रोडक्ट देगी। क्लियर है यहां तक की बात। तो आई थिंक आपको सेशन पसंद आया होगा। लाइक कर सकते हो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो, और एक कंप्लीट कोर्स के लिए देखते हो तो आप एप्लीकेशन पे विजिट कर सकते हो। ये PDF आप ऐप से प्राप्त कर सकते हो, एप्लीकेशन से ये PDF आप प्राप्त कर सकते हो। धन्यवाद आप सभी का, आपका दिन शुभ हो।